मैं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर रही थी, तभी अचानक मेरी नजर बेड के नीचे गई। वहाँ एक अजनबी आदमी छुपा हुआ था। जैसे ही वो मेरा टखना पकड़ने वाला था, मैंने तुरंत फोन पर अपनी दोस्त से ऊंची आवाज में कहा, तू नीचे पहुंच गई क्या? ये सुनते ही वो आदमी चौंक गया। मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चला हो और खुद को संभालते हुए धीरे से बाथरूम में जाकर लॉक कर लिया। वहीं से मैंने मैसेज भेजा, पुलिस को अभी कॉल कर। लेकिन पुलिस को आने में करीब 10 मिनट लगने वाले थे। मैंने सोचा जब तक मदद नहीं आती यहीं छुपकर इंतजार करती हूँ। तभी मुझे याद आया, चाबियों का गुच्छा तो लिविंग रूम में ही पड़ा है और उसी में बाथरूम की चाबी भी है। अब वक्त बिल्कुल नहीं था। मैंने ऊपर रहने वाले पड़ोसी को आवाज लगानी शुरू कर दी। उधर वो आदमी एक एक चाबी ट्राई कर रहा था। डर के मारे मैंने बाथरूम में अपने बचाव के लिए कुछ ढूंढना शुरू किया। वहाँ सिर्फ एक हेयर ड्रायर था। मैंने ड्रायर का प्लग निकाला और उसकी तार को दरवाजे के हैंडल पर लपेट दिया। लेकिन समस्या ये थी कि तार थोड़ी छोटी पड़ रही थी। तभी लॉक की आवाज आई। उसे सही चाबी मिल चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाजा धीरे धीरे खोला, तार किसी तरह पूरी खिंच गई। करंट हैंडल से होते हुए उसके शरीर में दौड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया है। मैं धीरे धीरे बाहर निकली और देखा कि नकाबपोश आदमी फर्श पर पड़ा है। लेकिन जैसे ही मैं उसका पैर पार करने लगी, वो अचानक होश में आ गया और मुझे घसीटकर वापस कमरे में ले गया। मैं रहम की भीख मांगती रही, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। ऊपर वाली पड़ोसन मेरी चीखें सुन चुकी थी और बाहर से पूछने लगी कि सब ठीक तो है। मैं एकदम चुप हो गई। आवाज निकाली तो सब खत्म हो जाता। जब वो पुलिस बुलाने ही वाली थी, मुझे मजबूरी में दरवाजा खोलना पड़ा। मैंने इशारों में उससे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा मैं उसे अंदर आने का न्योता दे रही हूँ। वो मना करके दरवाजा बंद कर गई और मेरे लिए उम्मीद का आखिरी दरवाजा भी बंद हो गया।